बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो सबक शुरू करने जा रहे हैं उसमें चंद बातों का याद ज़रूरी है, जिसमें से पहला है अलजबरी इबारत। अलजबरी इबारत किसे कहते हैं? अलजबरी इबारत लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि यहाँ पर जब हम अमल करते हैं जमा का, तफरीक का, ज़रब का और तकसीम का, तो वहाँ हम 5 किताबों को जमा नहीं कर सकते, 7 ब्याज़ों को जमा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसके लिए हम लेते हैं कोई एक अल्फ़ाबेट, इसके लिए लेते हैं कोई एक अल्फ़ाबेट। तो हम इससे समझ में आता है एक्स यानी किताबें, वाई यानी कॉपियाँ या ब्याज़ें। ये कहलाती है अलजबरी इबारत, यक रुकनी अलजबरी इबारत। जब हम 5 एक्स लिखते हैं तो इसके दरमियान में एक ही अमल होता है ज़रब का, 5 एक्स। तो ये कहलाता है यक रुकन, एक रुकन है ये। अलजबरी इबारत में एक भी रुकन होता है, 2 भी रुकन होता है, यक रुकनी होती है, 2 रुकनी होती है, सह रुकनी होती है, कसी रुकनी होती है। इसी तरीके से अलजबरी इबारत में अगर 5 एक्स जमा 7 एक्स है तो इसको जमा करना आसान है। हम 5 और 7 ये ज़रीबों की जमा कर लेते हैं और ये हो जाता है 12 एक्स। इसी तरीके से अगर 5 एक्स है और 15 वाई है तो यहाँ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं हम? मुश्तरिक लेने का। मुश्तरिक कैसे? 5 एक्स यानी 5 ज़रब एक्स है और 15 वाई यानी 5 के पहाड़े में 5 दिया 15 और ज़रब वाई। अब यहाँ ये 5 और ये 5 मुश्तरिक है तो इसको बाहर निकालते हैं ब्रैकेट के, और ब्रैकेट में ये जो बचा हुआ है एक्स, ये अलामत, और यहाँ का 3 ज़रब वाई यानी 3 वाई, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो अमल हुआ, इस 2 रुकनी को हमने इस सूरत में जो ढाले हैं, तो यहाँ पर ये देखिए 5 ये एक है, फिर यहाँ पर ये एक्स जमा 3 वाई ये दूसरा रुकना है, और उनके दरमियान में ये ज़रब का अमल है। तो ये ज़रबी अमल है और इसके हुए अज्जा, 2 अज्जा। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि हम ये जो इबारत है इसके हुए अज्जाए ज़रबी। तो जो हमारा सबक है अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी, तो इसमें अलजबरी इबारत के अज्जाए ज़रबी हम मालूम करेंगे। और यहाँ हम एक सह रुकनी लिख रहे हैं, 1 2 3 अरकान है इसमें, 3 अरकान है, तो ये हुई सह रुकनी। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक्स के ऊपर में क़ुव्वत 2 है, क़ुव्वत 2 है, इसका मतलब ये मुरब्बई रुकन है, तो ये कहलाती है मुरब्बई सह रुकनी। मुरब्बई सह रुकनी में एक्स की क़ुव्वत 2 के साथ जो है वो है ए क्या है? एक्स की क़ुव्वत 2 का ज़रीब। ज़रीब किसको कहते हैं? जैसे यहाँ 5 एक्स है तो एक्स के साथ ये 5 कहलाता है ज़रीब। बी क्या है? एक्स का ज़रीब। और सी को हम कहते हैं मुस्तकिल। ए और सी ये दोनों का हासिल ज़रब लेकर जो भी रुकन हमको मिलता है, इस रुकन के हमको करना है 2 टुकड़े। ये टुकड़े इस तरह से करना है कि उसको जमा करने पर हमको बी मिले और इसको ज़रब करने पर हमको ए सी मिले, ए ज़रब सी मिले। तो ये मुरब्बई सह रुकनी के अज्जाए ज़रबी हैं, और इसके ऊपर में जो मशक़ी सवालात हैं उसको करते वक्त हमको और अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाएगा। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि एक्स की क़ुव्वत 2 का ज़रीब ए है, एक्स का ज़रीब बी है और सी मुस्तकिल है। इसको कहते हैं पहला रुकन, इसको कहते हैं दरमियानी रुकन, इसको कहते हैं आखिरी रुकन। तो अब देख लेते हैं मशक़ी सवाल। मशक़ी सेट 6.1 में पहला सवाल है अज्जाए ज़रबी कीजिए। यहाँ लिखा है पहला सवाल, एक्स की क़ुव्वत 2 जमा 9 एक्स जमा 18। अब यहाँ
x की कुवत 2 के साथ में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो यहाँ a क्या हुआ 1 और b क्या है 9 और c क्या है 18। a और c को ज़रब करना है, यानी किसको ज़रब करना है 1 ज़रब 18 को। 1 ज़रब 18 को ज़रब करें तो 18 एक कम 18। अब ये 18 के टुकड़े करेंगे, कितना आना चाहिए b यानी 9 आना चाहिए। कब? जमा करने पर, और ज़रब करने पर क्या आना चाहिए 18। तो पहाड़े जो है हमारे अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। 9 कौन से पहाड़े में आता है, 18 कौन से पहाड़े में आता है और किसको जमा करने पर 9 आएगा। 18 देखिए 6 3 18, 6 और 3 9। अब यहाँ x है, इसका मतलब हुआ 6x जमा 3x बराबर 9x, और ये 6 और 3 को ज़रब करने पर 18 आता है। जमा करने पर 9 आना चाहिए और ज़रब करने पर 18 आना चाहिए, इतना ध्यान में रखना, ये आपका रफ वर्क है। अब इधर देखेंगे, पहला रुकन जैसा का वैसा, 9x की जगह हम लिखेंगे 6x जमा 3x। आखिरी रुकन भी जैसा का वैसा। जब हम ये लिख लेते हैं उसके बाद 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, एक जोड़ी और ये 2 जोड़ी। x की कुवत 2 का मतलब होता है x ज़रब x, 6x का मतलब होता है 6 ज़रब x, ये एक 3x का मतलब होता है 3 ज़रब x, 18 में ये 3 आना चाहिए, 3 छिक्के 18, ये दूसरा। अब यहाँ देखिए ये x और ये x दोनों में मुश्तरिक है, जो मुश्तरिक है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बचा अंदर x जमा 6, x जमा 6। यहाँ जो दूसरा यहाँ पे जो मुश्तरिक निकालना है उसमें पहले ही लिखना है हमको कि x जमा 6 आना चाहिए, जो ब्रैकेट यहाँ रहेगा वही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए। अब x जमा 6 आना चाहिए, तो देखिए x जमा 6, ये 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 निकलेगा मुश्तरिक। अब ये x जमा 6 और ये x जमा 6 मुश्तरिक निकले, ये एक रुकन है, ये दूसरा रुकन है, तो इस रुकन से निकला x जमा 6 और इस रुकन से निकला x जमा 6, तो अब बचा क्या, ये यहाँ से x बचा, यहाँ से जमा 3। ये मुरब्बई सह रुकनी है और ये है उसके अज्जाए ज़रबी। दूसरा सवाल, यहाँ a क्या है 1, b क्या है -10 और c क्या है 9। हमको ज़रब किसको देना है, a ज़रब c, यानी 1 ज़रब 9, 9 एक कम 9। 9 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे कि जमा करने पर क्या आना चाहिए -10 और ज़रब करने पर क्या आना चाहिए ये 9। अब ज़रब करने पर 9 आना चाहिए, 3 तिया 9 होता है और 9 एक कम 9 होता है। 3 तिया अगर लिखते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 3 लिखते हैं, तो 3 और 3 जमा करेंगे तो 6 आएगा। दोनों तरफ अगर मनफी की अलामत है तो -6 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो हम क्या लेंगे 9 एक कम 9, यहाँ लिखे 9 और यहाँ लिखे 1, 9 और 1 मिलाकर 10 होता है, लेकिन यहाँ पर -10 है, तो यहाँ पर दोनों के साथ में मनफी अलामत आएगा, -9 -1 -10। -9 और -1 को ज़रब करते हैं तो जमा 9 आता है, 9 एक कम 9, मनफी मनफी मुस्बत। तो यहाँ पर हमारे रुकन क्या हुए, -9x -x बराबर -10x। तो ये -10x की जगह पर हम ये रखेंगे, x की कुवत 2 -9x -x जमा 9, फिर ये जोड़ी बनी। अब ये इस तरीके से लिखना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मुश्तरिक। यहाँ x की कुवत 2 है, यहाँ x है तो x मुश्तरिक निकला, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -9। दूसरा ब्रैकेट x -9 होना चाहिए।
अब x मनफी 9 होने के लिए देखिए यहाँ पर मनफी x है और मुस्बत 9 है, तो यहाँ से अंदर के निशान, यहाँ अगर x में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ऐसी सूरत में माइनस के साइन को बाहर निकालते हैं और कुछ नहीं है यानी यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट हो गया मुश्तरिक, x मनफी 9 x मनफी 1। इस तरीके से इसके हुए ये अज्जाए ज़रबे। ये हल करने पे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अगर पहाड़े याद नहीं है तो पहाड़े अच्छी तरीके से पहले याद कर लीजिए। ये दोनों लिख लीजिए। मश्की सेट 6.1 का तीसरा सवाल, y की कुव्वत 2 जमा 24y जमा 144। यहाँ देखेंगे a बराबर 1, b बराबर 24, c बराबर 144। अब a और c को ज़रब करेंगे, a ज़रब c, 1 ज़रब 144 यानी 144। 144 को हमको तोड़ना है इस तरह से कि जमा करने पर 24 आए और ज़रब करने पर 144 आए। 144 12 में 144 12 12 12 और 12 24 भी होता है, 12 से 12 को ज़रब दिए तो 144। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12y जमा 12y बराबर 24y, यानी ये जो 24y है इसकी जगह हम रखेंगे 12y जमा 12y बराबर y की कुव्वत 2 जमा 12y जमा 12y जमा 144। इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी बनी। यहाँ से क्या मुश्तरिक है, y जमा 12 जमा, यहाँ पर y जमा 12 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए y है, ये y आ गया, y के साथ क्या है 12 बाहर निकाल के देखेंगे, 12 से y को ज़रब दिए तो 12y, 12 12 में 144। ये जोड़ी, ये कौस और ये कौस बराबर है, मुश्तरिक है, तो इसको बाहर निकाले y जमा 12 और फिर दूसरी कौस में क्या बचेगा y जमा 12। सवाल नंबर 4 में a बराबर 5, b बराबर 5 और c बराबर मनफी 10। क्या लेंगे, a ज़रब c, 5 ज़रब मनफी 10, 5 दहम 50, मनफी की अलामत है ज़रब में तो मनफी की अलामत रहेगी। मनफी 50 को तोड़ना है इस तरह से कि जमा करने पर आए दरमियानी रुकन 5 और ज़रब करने पर आए मनफी 50। 5 दहम 50, 5 और 10 का फ़र्क 5 है, तो यहाँ लिखे 5 दहम, यहाँ भी लिखे 5 दहम। एक मनफी है तो ये दोनों में से किसी एक के पास में मनफी होना, 50 के साथ मनफी की अलामत है तो 10 और 5 में किसी एक के साथ मनफी होना। यहाँ पर भी 10 और 5 का फ़र्क लेना पड़ेगा। यहाँ पर मुस्बत है तो छोटी अदद के साथ लेंगे। 10 में से 5 कम किए 5, 10 पंजे 50 और ये मनफी की अलामत, तो यहाँ पर क्या आएगा मनफी 5y जमा 10y, किसकी जगह 5y की जगह। 5y की कुव्वत 2 मनफी 5y मस्बत 10y मनफी 10। यहाँ से 5 भी मुश्तरिक है, देखिए ये 5 दोनों में है तो 5 भी मुश्तरिक निकलेगा और y भी मुश्तरिक निकलेगा। यहाँ एक y बचा, 5y मुश्तरिक निकल गया तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पर होना y माइनस मनफी 1, y के साथ में 10 है तो 10 बाहर निकाले, अलामत यही है तो यहाँ पर जमा 10 बाहर निकलेगा। 10 को y से ज़रब दिए 10y, 10 को 1 से ज़रब दिए 10, y मनफी 1 y मनफी 1 मुश्तरिक 5y जमा 10। यह है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। मश्की सेट 6.1 का 5वां सवाल है। पहले सवाल में p की कुव्वत 2 मनफी 2p मनफी 35। अब यहाँ पर देखेंगे a है 1, b है मनफी 2 और c है मनफी 35।
ए और सी को ज़रब किए तो 1 ज़रब -35 यानी -35। अब -35 को तोड़ना है, इस तरह तोड़ना है कि ज़रब करने जमा करने पर क्या है, दरमियानी रुक्न -2 और ज़रब करने पर क्या है, -35। 35 कौन से पहाड़े में आता है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। 5 और 7 का फ़र्क 2 होता है, तो यहाँ लिख लिए 5, यहाँ लिख दिए 7। यहाँ पर मनफी है तो ये दोनों में से एक के साथ मनफी होना, किसके साथ मनफी होना ये देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा। यहाँ अगर मनफी है, -2 तो बड़ी अदद के साथ में मनफी आएगा, और अगर जमा 2 है तो यहाँ पे छोटी अदद के साथ में मनफी आएगा। छोटी अदद के साथ में मनफी आएगा। तो यहाँ पर हम -2 है तो हमको 7 के साथ लेना है मनफी। तो ये क्या हुआ, 5p -7p बराबर -2p। ये हमारा रफ वर्क है। p की क़ुव्वत 2 जमा 5p -7p -35, इसकी जोड़ी बनी, इसकी जोड़ी बनी। अब यहाँ से देखिए मुश्तरिक क्या नज़र आ रहा है, p की क़ुव्वत 2 है तो p मुश्तरिक है, यहाँ से p बचा, जमा की अलामत p यहाँ का बाहर निकला तो बचा जमा 5, p जमा 5 यहाँ भी आना चाहिए, तो बाहर क्या निकलेगा, यहाँ p है, -7 है और यहाँ p है, -7 अगर बाहर निकाले तो यहाँ p बचा, -7 बाहर निकला तो 7 पंजे 35, मनफी मुस्बत मनफी, ये दोनों मुश्तरिक, p जमा 5 बचा p -7। यहाँ पे देखिए a है 1, b है -7 और c है -44। a ज़रब c यानी 1 ज़रब -44, तो ये आएगा -44। 44 कौन से पहाड़े में आता है, 11 चौक। 11 चौक। अब देखना ये है कि 11 और 7 में, 11 और 4 के फ़र्क में 7 आता है क्या, 7 और 4 11 होता है, तो यहाँ पर आएगा -7। 11 को 4 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पर -44 आना चाहिए, यानी दोनों में से एक के पास मनफी अलामत है। यहाँ पर -7 है तो यहाँ पर मनफी की अलामत हम 11 के साथ लेंगे, -11 जमा 4, -11p जमा 4p बराबर -7p। p की क़ुव्वत 2 -11p -4p मुस्बत 4p है, 44, ये दोनों और ये दोनों। अब यहाँ फिर देखिए p की क़ुव्वत 2 है तो p मुश्तरिक निकलेगा, p मुश्तरिक निकला तो बचा p जमा p -11। यहाँ भी p -11 होना चाहिए, तो क्या बाहर निकलेगा, ये p है, यहाँ 4p है, p के साथ में 4 है तो हमको 4 बाहर निकाल दिए, 4p 4 11 44, ठीक है, यहाँ पे जमा की अलामत लगा दिए। पहले देख लेना ये निशानात वैसे ही है तो जमा की अलामत, और अगर यहाँ पे निशान बदल गया और यहाँ निशान कुछ और यहाँ ये ब्रैकेट की वजह से ये ब्रैकेट का निशान अगर बदला तो यहाँ पे मनफी की अलामत भी बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर अभी p -11 मुश्तरिक है, यहाँ से ये वाले रुकन से बचा p, यहाँ से बचा 4, p जमा 4। चलिए एक में ये 7वां सवाल है, m के क़ुव्वत 2 -23m जमा 120। यहाँ पर देखेंगे a बराबर है 1, b बराबर है -23 और c बराबर है 120। a ज़रब c 1 ज़रब 120, तो ये है आया 120। 120 को अगर हम तोड़ते हैं तो 12 दहम 120 होता है, 12 और 10 22 होता है, 23 नहीं होता। तो यहाँ पर 120 के और टुकड़े करेंगे,
12 ज़रब 10 लिए, फिर 12 कौन से पहाड़े में आता है, 4 तिया। 10 कौन से पहाड़े में आता है, 5 दूनी। अब यहाँ पे जो 4 अदद है 4, 3, 5 और 2, उसकी मदद से हम जोड़ी बनाने की कोशिश करेंगे कि जमा करने पर 23 आए। तीन दूनी अगर इसकी जोड़ी बनाए, 3 दूनी 6, इसकी जोड़ी बनाए तो 5 चौक 20, 20 और 6 26 होगा, तो ये भी जोड़ी नहीं बनेगी। फिर ये दोनों की जोड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 होता है 23। तो यहाँ पर 120 के जो टुकड़े हुए वो कैसे होंगे, 15 और 8 के। यहाँ पर आएगा 23। कितना होना, -23 होना। ज़रब करने पर कितना होना, 120। यहाँ 120 प्लस में है, मुस्बत है। 15, 8, यहाँ पर भी माइनस लिए, 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 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये -15 और -8 -23 क्या होगा, -15m -8m बराबर -23m। तो 23m की जगह हम रखेंगे m की कुवत 2। 23m की जगह हम क्या रखेंगे, -15m -8m जमा 120। ये दोनों की जोड़ी बनी मुश्तरिक निकालने के लिए। यहाँ से m मुश्तरिक निकला, यहाँ बचा m -15, यहाँ पर m -15 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या मुश्तरिक निकलेगा, ये m है, m के साथ 8 है, तो 8 तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस भी बाहर निकल गया। m -15 m -8 ये हुए अज्जाए ज़रबी। यहाँ पर देखिए a बराबर है 1, b बराबर है -25 और c बराबर है 100। a ज़रब c, 1 ज़रब 100, 1 ज़रब 100 कितना होगा, 100। 100 को तोड़ना है इस तरह से कि जमा करने पर आए -25 और ज़रब करने पर आए 100। 20 पंजे 100, 20 और 5 25। यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस होगा, और यहाँ जब दोनों के साथ माइनस होगा तो ज़रब में ये प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ -20m -5m बराबर -25m। तो -25m की जगह हम रखेंगे -20m -5m। m की कुवत 2, -20m -5m जमा 100। इसकी जोड़ी बनाएं, m मुश्तरिक, m -20, यहाँ m -20 रहना ही चाहिए। m के साथ में यहाँ क्या है, 5, यहाँ पे अलामत मुख्तलिफ है तो माइनस भी बाहर निकलेगा। m -20 m -20 m -5। मशी Z 6.1 में 9वां सवाल है, 3x की कुवत 2 जमा 14x जमा 15। यहाँ पर देखेंगे a बराबर 3, b बराबर 14 और c बराबर 15। हासिल ज़रब किसका लेना है, a ज़रब c, यानी 3 ज़रब 15, 15 तिया 45। 45 को तोड़ना है इस तरह से कि जवाब आए 14। 5 9 45, 5 9 45, 5 और 9 को जमा करेंगे तो आएगा 14। 5 ज़रब 9 बराबर 45। यहाँ पूरी अलामत जमा जमा है, तो यहाँ पर जमा हुआ 5x जमा 9x बराबर 14x। 3x की कुवत 2 जमा 5x जमा 9x जमा 15। 2 की जोड़ी बनाएं। यहाँ से देखेंगे तो x मुश्तरिक है, x बाहर निकालें। x अगर बाहर निकला तो यहाँ एक x के साथ में ये 3 भी है, यहाँ पर x मुश्तरिक निकला तो बचा यहाँ 5।
ये ब्रैकेट हमारा होना है 3x जमा 5। 3x है तो देखिए यहाँ x के साथ 9 है, 9 3 तिया 9, तो यहाँ से 3 बाहर निकला, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, पूरा जमा है तो यहाँ पे जमा की अलामत आ गई। 3x जमा 5, 3x जमा 5, 3x जमा 5, बचा क्या x जमा 3। यहाँ देखेंगे a है 2, b है 1 और c है -45। a और c को ज़रब करते हैं, 2 ज़रब -45, 45 दूनी 90 मनफी की अलामत के साथ। -90 को तोड़ना है इस तरह से कि जमा करने पर 1 आना चाहिए। 9 दहम 90, 9 और 10 का फ़र्क 1, 9 और 10। अब यहाँ 9 ज़रब 9 दहम 90, -90 आना चाहिए। यहाँ पर एक अलामत मनफी होगी तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जमा है तो मनफी होगी 9, 10 में से 9 गए तो 1, तो यहाँ पर अलामत इसके साथ में आएगी मनफी की। मनफी 9x जमा 10x बराबर x, ये हमारा रफ वर्क। यहाँ 2x की कुवत 2, x की जगह रखेंगे -9x जमा 10x -45, यहाँ जोड़ी बनी, x मुश्तरिक, 2 और 9 में कुछ भी मुश्तरिक नहीं है, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो 2x -9, यहाँ पर रहेगा 2x -9, 2 के साथ देखिए x के साथ यहाँ 10 है, यहाँ 2 है तो 2 पंजे 10, तो 5 बाहर निकला, 5 दूनी 10, 5 ने 45, निशान में फ़र्क नहीं है इसलिए यहाँ पर जमा की अलामत। 2x -9 x जमा 5, ये हुए अज्जाए जल्दी। मश्की सेट 6.1 का 11वां सवाल है। 20x की कुवत 2 -26x जमा 8। यहाँ पर देखेंगे a बराबर है 20, b बराबर -26, c बराबर 8। a और c को ज़रब देंगे यानी 20 और 8 को ज़रब देंगे, 8 0 0, 8 दूनी 16। यहाँ पर हमको 26 होना, 160 को तोड़ना है इस तरह से कि जमा करने पर -26 आए और ज़रब करने पर जमा 160 आए। 160 को देखे तोड़े तो 16 दहम 160, 16 और 10 26 होता है, तो यहाँ पर आया 16, यहाँ आया 10। यहाँ पर मनफी है तो दोनों के साथ मनफी आएगा, यहाँ दोनों के साथ मनफी आएगा तो यहाँ पर मुस्बत हो जाएगा। -16x -10x बराबर -26x। इसको तोड़ेंगे, हल करेंगे। 20x की कुवत 2 -16x -10x जमा 8, 2 की जोड़ी बनी। यहाँ देखिए 20 है, यहाँ 16 है, 4 पंजे 20 ज़रब x की कुवत 2, 4 चौक 16 ज़रब x -10x जमा 8। पहले इसको हल कर रहे हैं, यहाँ से 4 भी मुश्तरिक है और x भी मुश्तरिक है तो 4x बाहर निकला, 4x बाहर निकला तो यहाँ बचा अंदर में 5x, 4x बाहर निकला तो बचा -4, यहाँ आया 5x -4। यहाँ x के साथ में 10 है, 5 दूनी 10 तो 2 बाहर निकाले, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यहाँ मनफी है यहाँ मुस्बत है तो मनफी बाहर निकला। 5x -4, 4x -2। यहाँ पर देखेंगे a बराबर है 44, b बराबर है -1 और c बराबर है -3। a ज़रब c यानी 44 को -3 से ज़रब देंगे। -4 तिया 12 का 2 हासिल किया, 1 4 तिया 12 और 1 13, 132 को तोड़ना है इस तरह से कि जवाब कितना आना चाहिए -1। अब ये जो 44 है
ये जो हमने लिखे 132, 44 और -3 को ज़रब करिए। 44 और 3 को पहले हम ज़रब करते हैं। तो 44 को हम 11 ज़रब 4 लिख सकते हैं। ये 4 दिया हुआ 12 और ये 11, 11 ज़रब 12, 12 और 11, 12 11 में 132, 11 और 12 का फ़र्क 1, तो यहाँ पर आएगा 11 और 12। मनफी की अलामत है तो बड़ी अदद के साथ में मनफी आएगा, यानी 11x मनफी 12x बराबर मनफी x। और ज़रब कर रहे हैं 11 ज़रब मनफी 12 को, तो जवाब कितना आएगा? मनफी 132। ये इसको हम टुकड़े करके देखिए। चवालीस x की कुवत 2 मनफी जमा 11x मनफी 12x मनफी 3, जोड़ी बनी। 44 को हम 11 चौक 44 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 11 और x मुश्तरिक निकला, यहाँ बचा 4x जमा 11। जैसे इसको किए ना 4 ज़रब 5, वैसे इसको 4 ज़रब 11 लिख सकते हैं, तो 11 मुश्तरिक निकल के बाहर आ गया। यहाँ पे भी आना चाहिए 4x जमा 11, x के साथ 4 है, x के साथ यहाँ 12 है, कितने चौक 12 होता है? 3 चौक, तो यहाँ पे 3 बाहर निकाले। ये 11 निकल गया, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 3 बाहर निकला तो 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 एकम 3। अब यहाँ पे दोनों जगह मनफी है, तो यहाँ पे मनफी की अलामत बाहर निकल गई। 4x जमा 1 11x मनफी 3। ये मश्की सेट 6 अशरिया 1 में 12 सवाल है, ये 12 सवाल आप लिख लीजिए।